चलो भाई आ जाओ, एक बार दोबारा समझ लें, एक बार दोबारा। ठीक है, देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई। देखो बेसिकली जहाँ पे दो टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे टेंजेंट दोनों सर्कल पे ड्रॉ करेंगे, उन्हीं के बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू सर्कल। क्लियर है। तो जैसे तुम्हें पता है कि मान लेते हैं ये वाला टेंजेंट ये है इस सर्कल पे C1 पे, और दूसरा वाला टेंजेंट इस सर्कल पे ये है। क्लियर है। इस वाले सर्कल पे ये वाला टेंजेंट है और इस वाले सर्कल पे ये वाला टेंजेंट है। क्लियर है। अब यहाँ पे तुम्हें पता है इस टेंजेंट पे, इस वाले टेंजेंट पे जो नॉर्मल आएगा वो ये आएगा, और इस वाले टेंजेंट पे जो नॉर्मल आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। अरे क्लियर है भाई, बोलो इतना क्लियर है ना। तो हमें बेसिकली कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, थीटा। थीटा चाहिए ना। तो तुम्हें पता है बेसिकली, ध्यान से सोच के बताना कि नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का, ये नॉर्मल है और ये क्या है, टेंजेंट है, वो कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना आएगा, π/2 माइनस थीटा। बोलो π/2 माइनस थीटा। और ऐसे ये वाला एंगल जो है बचा हुआ है, ये वाला एंगल, वो भी कितना आएगा भाई, π/2 माइनस थीटा। तो अगर मैं इस होल एंगल की बात करूँ, ये वाला जो होल एंगल है उसको अल्फ़ा थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी π/2 माइनस थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, दैट इज अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। और याद करो हमने कोसाइन फार्मूला पढ़ा था कि अगर साइड्स ऑफ ट्रेंगल पता हो तो हम लोग कोसाइन एंगल निकाल सकते हैं किसी भी ट्रेंगल के। क्लियर है। तो कॉस थीटा बराबर, सॉरी कॉस अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, ये एंगल अभी अल्फ़ा है, बोलो क्या है भाई, अल्फ़ा है, ये टोटल एंगल है ना। अगर क्योंकि हमें C1 C2 पता है, R1 पता है, R2 पता है। क्लियर है। तो यहाँ से हमें देख के ये समझ में आया सर कि यहाँ पे cos अल्फ़ा बराबर होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 R1 R2। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करोगे तो cos ऑफ, ध्यान सोचना भाई, cos ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 R2। अरे क्लियर है भाई, 2R1 R2। आई बात समझ में। तो किसी भी दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आएगा, cos पाई माइनस थीटा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2R1 R2। क्लियर है। अब देखो अगर तो सर्कल गिवन है तो R1 R2 निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं। C1 C2 निकालने में दिक्कत आएगी क्या, नहीं। तो अगर R1 R2 C1 C2 मिल गया तो एंगल बिटवीन टू सर्कल बता देंगे कितना आएगा। नोट करें इसका। इफ एंगल बिटवीन, ये रेज कर दे भाई इतना, ठीक है, ये डायग्राम बना ली होगी ना। इफ एंगल बिटवीन टू सर्कल इज 90 डिग्री देन बोथ सर्कल आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अगर दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसे कर्व को क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल कर्व बोला जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे तुम सोचो कि दो सर्कल के बीच का एंगल, दो सर्कल के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एंगल आ रहा है अगर वो 90 डिग्री हो जाए तो दोनों सर्कल को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल सर्कल। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल, ऑर्थोगोनल सर्कल। ध्यान से सोच के बताना भाई, फील करना थोड़ा सा। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताना यहाँ पे, ध्यान समझना भाई। क्या यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना रख देंगे, थीटा की वैल्यू कितना रख देंगे, π/2। अरे थीटा π/2 है ना दोनों के बीच का एंगल, अगर ऑर्थोगोनल बोले हो तो थीटा कितना आएगा, π/2। तो दैट इज cos π/2 कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 स्क्वायर। क्लियर है। इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 0। दैट इज ये इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ क्या, बोलो। और अगर आपका नॉर्मल कोई भी सर्कल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और एक है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो तुम्हें पता है उसमें क्या यही सर्कल होगा भाई, कोई नॉर्मल सर्कल होगा तो बोलो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो R1 स्क्वायर इसमें बता सकते हो कितना होगा, क्या अंडर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर। अरे होल स्क्वायर है ना, ठीक है। तो क्या लिखने जा रहा हूँ देखना भाई ध्यान से, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, क्लियर है भाई, प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, बोलो, माइनस ऑफ ये बता सकते हो ये कितना आएगा, C1 C2 का, और माइनस g1 का माइनस f1 पहले सर्कल का सेंटर होगा और दूसरे का माइनस g2 का माइनस f2 दूसरे सर्कल का सेंटर होगा। समझ पा रहे हो। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या आएगा भाई बता दो, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर,
अरे G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर, G1 माइनस G2 आएगा, G1 प्लस G2 आएगा, G1 माइनस G2, तो G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो एक अभी सिंपल सी वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर है? तो किसी भी सर्कल की आर्थोगोनलिटी चेक कर सकते हो कि वो सर्कल आर्थोगोनल है या फिर नहीं है, या फिर उनके बीच का एंगल कितना है। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं भाई, कि G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 इज इक्वल टू माइनस G1 स्क्वायर माइनस G2 स्क्वायर प्लस 2G1 G2 माइनस F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या? कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या भाई? कुछ कैंसिलेशन होना चाहिए भाई, काहे नहीं कैंसिल हो रहा? अरे C1 C2 को उधर भेजोगे तो यहाँ ऐसे पॉजिटिव ना आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2 F1 F2। बोलो यही आएगा? अरे यही तो आएगा। तो यहाँ से G1 F1 G2 F2 G1 G2 F1 F2 ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बोलो तो आएगा क्या? 2G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर ये आ गया, क्लियर है? ये कंडीशन किसी भी दो सर्कल में फॉलो हो रहा है, दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तुम कह सकते हो बोथ द सर्कल आर ऑर्थोगोनल। तो ये सिंपल सी कंडीशन निकल के आती है 2G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। क्लियर है? नोट करें, इस पर नोट करें, फिर सवाल इस पर करते हैं। हाँ अरे पूरा लिख लो। कंडीशन टू बी बोथ द सर्कल आर ऑर्थोगोनल, यही कंडीशन आएगा भाई। जल्दी से नोट करें। क्लियर है? देखो क्वेश्चन इस पे कैसे पूछा जाएगा, इसमें पूरी वैल्यू देके कहीं एक लेमडा अननोन दे देगा, जैसे अब में लेमडा दे दिया बाकी पूरी वैल्यू दे दिया, तो तुमसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सच दैट बोथ द सर्कल आर ऑर्थोगोनल। अब तुम्हें यही 2G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2 लगाना, लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेना। क्लियर है? बोलो सिंपल से सवाल आते हैं भाई जेईई मेन में, तो नोट कर लें इसको। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें रेडिकल सेंटर, ठीक है? तो इसको नोट कर लें। उसके पहले हेडिंग डाल लें भाई कॉमन कॉर्ड, ठीक है? उसके बाद रेडिकल सेंटर पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है इसका कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल 2G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। हो गया भाई? हो गया। इसके बाद हेडिंग डालें कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। क्या हुआ? इरेज करें इसको, इरेज करें भाई इसको।
चलो इसके बाद हेडिंग डालें कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। देखो कॉमन कॉर्ड तो तभी आएगा जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे। बताओ, कॉमन कॉर्ड तो तभी आएगा जब दो सर्कल क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर टच करेंगे तो कॉमन टेंजेंट आएगा, टच करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन टेंजेंट। और तुम्हें जान के खुशी होगी जैसे कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आती है वैसे ही कॉमन टेंजेंट की भी इक्वेशन आती है। कैसे आती है वो बताता हूँ। मान लेते हैं एक सर्कल हमारे पास जनरल सर्कल है, x² + y² + 2gx + 2fy, g1 f1 ले लेते हैं, x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0 एक सर्कल है। और दूसरी हमारे पास x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0। क्लियर है, ये दो सर्कल है हमारे पास और हमें चाहिए किसकी इक्वेशन, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। क्लियर है, तो तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आएगी वो आएगी s1 - s2 = 0 से। किससे आएगी, s1 - s2 = किससे आएगी भाई, 0 से। मतलब दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। कहोगे सर हम कैसे फील करें कि दोनों को माइनस करेंगे तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आएगी। आओ माइनस करके देखते हैं आता क्या है। ठीक है, तो जैसे ही माइनस करोगे s1 - s2 क्या तुम्हारे पास निकल के आएगा, g1 - g2, बोलो भाई 2x g1 - g2 + 2y f1 - f2 = प्लस क्या आएगा भाई बताओ, c1 - c2 = 0, c1 - c2 = 0। अरे क्लियर है भाई, बोलो क्लियर है ना। अब देखो ध्यान समझो, ये आया क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आया। अगर दोनों को माइनस किए तो ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, कौन सी स्ट्रेट, अगर दोनों को माइनस किए तो कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है। और ये स्ट्रेट लाइन कॉमन टेंजेंट हो जाएगा अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो। क्लियर है, ये सर्कल, ये जो है तुम्हारा सर्कल क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। सर इस दोनों सर्कल पे कॉमन टेंजेंट तब आएगा जब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे, s1 - s2 = 0 से। अब ये मैं कहना कि सर s2 - s1 = 0 कर दिए तो क्या होगा, अरे वही बात है भाई, माइनस साइन का फर्क आ जाएगा। फर्क क्या आएगा, उधर जाके कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, चाहे s2 - s1 करो चाहे s1 - कुछ और बातें इसमें सुन लो। देखो इधर और बातें सुनो इसमें, देखो यहाँ पे नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ो। हो गया भाई, यहाँ तक कॉमन कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है ना, इरेज करें। अब कॉमन कार्ड की क्वेश्चन लिख लो, याद करो कहीं हमने यूज भी किया था इसका, कहीं यूज किया था ना इसके पहले, s1 - s2 = 0 से। क्लियर है, इसके बाद हेडिंग डालें रेडिकल सेंटर। अगर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछ लिया दो सर्कल पे, दो सर्कल की बात कर रहा हूँ तो s1 - s2 = 0 वही कॉमन कॉर्ड भी होगा, वही क्या होगा, कॉमन टेंजेंट। इसके बाद रेडिकल सेंटर पढ़ोगे तुम्हें खुद अपने आप फील आ जाएगा ऐसा हो क्यों रहा है। नोट करें रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर से हाँ कॉमन टेंजेंट तो बता दिया इसके पहले ही। कॉमन टेंजेंट पिछली क्लास में पढ़े नहीं थे क्या, दो सर्कल्स पे कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, कट कर रहे हैं तो कितना होगा, टच कर रहे हैं तो कितना होगा। ठीक है, करवाया भी तो था वो सवाल।
लिखें इसमें रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, दो हेडिंग डालेंगे, रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। एक्सिस स्लाइस करके लिख लेंगे। रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट radical axis is the locus of a point from which the tangent from which the tangent drawn from the two point to that two circle are of equal length। देखो वो कह क्या रहा है, रेडिकल एक्सिस वो एक्सिस होती है, ध्यान समझना भाई, फील करना थोड़ा सा। रेडिकल एक्सिस वो एक्सिस होती है, देखो भाई ध्यान से, कि उस पॉइंट का लोकस है भाई, कि अगर उस पॉइंट से हम दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ जो आता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। आई बात समझ। रेडिकल एक्सिस किस पॉइंट का लोकस है, उस पॉइंट का लोकस है कि जहाँ से अगर हम उस दो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों का जो लेंथ आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्लियर है। तो मान लेते हैं जिसका लोकस है वो कुछ है एच कामा के, मान लेते हैं इसी पॉइंट का तो लोकस निकालना है एच कामा के का। बोलो अब यहाँ पे सोच के बताओ मुझे कि मान लेते हैं ये सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी g1 f1 c1 इक्वल टू 0, और इस सर्कल की इक्वेशन है इसे s1 मान लेते हैं और इस सर्कल की इक्वेशन को s2 मान लेते हैं। क्लियर है, अरे क्लियर है भाई। ये मान लेते हैं कि कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू g2 ले लो, f2 ले लें और c2 इक्वल टू 0। अच्छा क्या तुम्हें याद है, क्लियर है, कि अगर हम लोग किसी बाहरी पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ निकालना हुआ तो एक सिंपल सा फार्मूला तुम्हें मैं सिखाया था, अंडर रूट s1। मतलब कि अगर h कामा के इसमें पुट कर देंगे अंडर रूट s1, क्लियर है, तो यही क्या आएगा, टेंजेंट की लेंथ आएगी। तो क्या रूट s1 बराबर रूट s2 होना चाहिए, क्या s1 बराबर s2 होना चाहिए, क्या s1 माइनस s2 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। s1 माइनस s2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब ये समझ में आया सर, रेडिकल एक्सिस वो एक्सिस होगी। क्लियर है, निकालना बहुत ही आसान है, बस क्या करना है तुम्हें, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 से s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 करोगे तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा क्या आएगा, रेडिकल एक्सिस। और तुम्हें क्या याद आ रहा है कि अभी हमने s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 किया है, अभी मैंने s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 किया है, किसके लिए, कॉमन कॉर्ड के लिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो कॉमन कॉर्ड भी क्या है, रेडिकल एक्सिस है। अगर उस स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट से अगर हम लोग सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो कितने जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल। दोनों का लेंथ क्या आएगा, इक्वल आएगा। आई बात समझ में, फील आया भाई, क्लियर। तो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 हमें क्या देता है, रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस क्या होता है, क्लियर है, लोकस ऑफ अ पॉइंट where tangent drawn from both the circles are of equal length। बोलो, अरे क्लियर है, नोट करें। बोलो भाई, क्लियर है क्या, क्लियर है ना यहाँ। तो ये आएगा एक स्ट्रेट लाइन आएगी जहाँ से तुम लोग ध्यान समझना, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी कि जहाँ से अगर तुम लोग
टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उनका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा दोनों सर्कल्स। क्लियर। अच्छा, तुम्हें कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करनी होंगी। अगर -G1 कामा -F1 इसका सेंटर मान लिया जाए और इसका मान लिया जाए भाई -G2 कामा -F2, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो यहाँ पे हम लोग निकाले थे अभी जस्ट, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है आता है S1 - 2 = 0, 2x G1 - G2 प्लस 2y F1 - F2 प्लस C1 - C2 = 0, क्या यही आता? क्लियर है। एक काम करते हैं, क्या स्लोप ऑफ दैट लाइन निकाल सकते हो? इस स्लोप ऑफ दैट लाइन निकालो और स्लोप ऑफ दैट लाइन निकालो। ठीक है, दोनों देखोगे, जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये होगा कि C1 C2 से जो C1 C2 को ज्वाइनिंग जो लाइन है और रेडिकल एक्सिस है, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और तुम्हें जान के एक चीज़ और खुशी होगी, क्लियर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है C1 C2 लाइन ज्वाइनिंग का। परपेंडिकुलर क्या होता है भाई? बाइसेक्टर होता है C1 C2 लाइन ज्वाइनिंग का। तो नोट करके लिख लेंगे इसमें पॉइंट। क्लियर है कि रेडिकल सेंटर आर परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2 एंड आल्सो बाइसेक्ट द C1 C2 and also bisect the C1 C2 and also bisect the C1 C2। फिजिक्स पढ़ोगे या फिर इसको ख़त्म ही कर दें? 3 सर्कल्स का बताना है अभी। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, उसको भी बता देता हूँ। ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं इसको। इरेज करूँ। ठीक है, तो आ गया भाई समझ में रेडिकल सेंटर क्या होता है? बोलो। अरे यार, रेडिकल एक्सिस समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स। रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल, वैसे रेडिकल एक्सिस कहना नहीं बेटर होगा, रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल। 3 सर्कल का रेडिकल सेंटर आता है, ना कि रेडिकल एक्सिस आती है। 2 सर्कल का हमेशा रेडिकल एक्सिस आती है और 3 सर्कल का क्या आता है? रेडिकल सेंटर आता है। जैसे मान लेते हैं ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये सर्कल है। क्लियर। अब 3 सर्कल हैं, तो 3 सर्कल का रेडिकल सर एक्सिस हम कैसे निकालेंगे? तो देखो होता क्या है, 2 सर्कल का निकाल लोगे भाई S1 - 2 = 0, तो ये आएगा। बोलो। इन 2 सर्कल्स का निकालोगे तो ये आएगा। बोलो। और इन 2 सर्कल्स का निकालोगे तो क्या आएगा भाई? बताओ कौन कौन सर्कल का निकाले भाई? इसको मान लेते हैं S1 है, ये S2 है, ये S3 है। ठीक है, तो S1 S2 का ये आया। क्लियर है। S2 S3 का ये आया। S1 S3 का क्या आएगा भाई? S1 S3 का बोलो, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ये तीनों की तीनों लाइनें, क्लियर है, एक जो आता है तुम्हारा S1 - S2 = 0 से, और एक S2 - S3 = 0 से, और एक S1 - S3 = 0 से। क्लियर है, ये तीन स्ट्रेट लाइन आएंगी। तीनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे क्या होती हैं? कंकरेंट होती हैं। उस पॉइंट को बोला जाता है क्या? रेडिकल सेंटर। आई बात समझ में? तो कहने का 2-2 सर्कल पकड़ के रेडिकल एक्सिस तीनों निकाल लेंगे और उन रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? रेडिकल सेंटर। 3 सर्कल के लिए एक ही पॉइंट आता है जहां से अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो तीनों सर्कल पे, तो तीनों की लेंथ क्या आएगी? इक्वल आएगी। बोलो। तो 3 सर्कल के लिए रेडिकल सेंटर होता है और 2 सर्कल के लिए क्या होता है भाई? रेडिकल एक्सिस होता है। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है। अच्छा, अभी मैं चाहूँ तो प्रूव भी कर सकता हूँ, क्लियर है, कि ये तीनों कंकरेंट होंगी या नहीं होंगी? कंकरेंट होंगी। कैसे होंगी आओ बता दूँ फटाफट, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करूँ, दिक्कत तो नहीं होगा? ठीक है। अच्छा, क्या 3 स्ट्रेट लाइन आएगा? 3 स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो मान जाओगे ना कि वो क्या होंगी? कंकरेंट होंगी एक पॉइंट पे। तो भाई साहब इसका क्या आएगा? G1 - G2, x y और z कोऑर्डिनेट ना, G1 - G2, और ये क्या आएगा? F1 - F2, और यहाँ पे क्या आएगा? C1 - C2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा भाई? G2 - G3, और यहाँ पे क्या आएगा? G1 - G3। यहाँ पे F2 - F3, और यहाँ पे F1 - F3। यहाँ पे C2 - C3, और यहाँ पे C1 - C3। इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 है। सॉल्व करके चेक कर लेना, आंसर 0 है। मतलब कि तीनों रेडिकल एक्सिस हमेशा एक पॉइंट पे कंकरेंट होंगी और वही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या कहलाएगी? तुम्हारी रेडिकल सेंटर। क्लियर है? तो 2 सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस होता है, 3 सर्कल का क्या होता है? रेडिकल। नोट कर। अब इस पे क्वेश्चंस जो है
इस पर क्वेश्चन जो है अगले उसमें टर्न पे करवा दूंगा। बाकी क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो, उसके बाद जो डाउट आए पढ़ने के बाद आओ मुझसे बैठ, हाँ तो आओ बैठ के पूछो, फिर फिजिक्स पढ़ लो, उसके बाद आगे बैठ के पूछो।